सारा काम अपसेट हो गया आज लाइट नहीं आने की वजह से। पानी भी नहीं आ रहा, पानी की वजह से सारे काम ही रुक गए। ढाई बजे से जाग रहे हैं, बिल्कुल लाइट नहीं है। लगभग 4:30 बजे सुबह से खड़ी है। जैसे फील्ड ठीक होगा तभी गाड़ी चल पाएंगी। पेट्रोल बांधे करे, लाइट नहीं है, वो नहीं है। देश बोलता है हम इतनी प्रगति कर गए हैं। रात भर लोग इंतजार करते रहे 2 बजे से ही कि बिजली आए तो उनके घर में पानी पहुंचे। आप लोगों का दर्द, लोगों की परेशानी सुन रहे थे। मैं इस प्रोग्राम के शुरुआत में एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको कि मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स होंगे इस प्रोग्राम में उनको ध्यान से सुनिएगा। ये शायद आपको बहुत मसालेदार विषय नहीं लगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि पिछली रात आपने, हम सब ने, खासतौर पर जो सब लोग उत्तर भारत में रहते हैं, बगैर बिजली के काटी है, बगैर पार के काटी है। इससे जुड़े कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सवाल हैं। एक सवाल जो थोड़ी बहुत मेरी समझ में आया अपनी रिसर्च से, वो ये है कि तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप आगे का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या अपनी तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा पार डिपेंडेंट बनाने। मिसाल के तौर पर आपकी ट्रेनें रुक गई या मेट्रो काम नहीं करी, ये सब कुछ पावर से जुड़ा मसला है। एक ऐसे परिवेश में, एक ऐसे परिस्थिति में जहां जो ज़रूरत की बिजली है, जो बिजली जरूरत के हिसाब से आपको हमको मिलनी चाहिए, जिसकी कीमत जो आप और हम कंज्यूमर के तौर पर अदा करते हैं, वो हर साल बढ़ती जा रही है। जरूरत की बिजली ही नहीं अवेलेबल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हम पावर डिपेंडेंट बनाकर गलती तो नहीं कर रहे कि अगर कल की तस्वीर में इतने घंटे के लिए बिजली चली जाए तो तकरीबन रोजमर्रा की जिंदगी रुक जाए, लोग अपने दफ्तरों में काम पर देर से पहुंचे, लोग अपने कॉलेजेस नहीं जा पाए, तो हम किस तरह की स्थिति में जीने के बारे में सोच रहे हैं जहां पर हम इतना निर्भर करने वाले हैं बिजली को लेकर। मैं आपको अपने आज के पैनल से मिलाता हूं। जैसे मैंने कहा, इनको ध्यान से सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा बुनियादी सवाल इनसे उठाकर समझने की इस पूरी प्रॉब्लम को। मेरे साथ नरेंद्र तरेजा मौजूद है, एक पावर एक्सपर्ट हैं। नरेंद्र मेरे साथ ऑयल सेक्टर के भी प्रोग्राम्स में लगातार रह चुके हैं। मेरे साथ सुशील बारू साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं जिंदल स्टील और पावर के। प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा मसला पावर का, हम उसको टच करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ असीम कुमार हालदा साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के। पावर जब बनती है किसी पावर प्लांट से और वो जब आप तक पहुंचती है तो उसके बीच में एक प्रोसेस होता है जिसको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, यानी कि TND। और जब पावर पहुंचाई जाती है लोगों तक तो तमाम स्टेट बोर्ड्स की शिकायत यह है कि जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है आप तक, हम तक बिजली पहुंचने में, वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए होता है। ये एक आर्ग्यूमेंट जहां तक मुझे याद है दिया गया था बहुत सारे बड़े शहरों में इस पावर की सप्लाई को प्राइवेटाइज करते वक्त। मेरे साथ शुभ्रा मोहनका मौजूद है जो कि सोलर एनर्जी एक्सपर्ट है। ये भी इस मुल्क में पुरानी बहस है कि क्या ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो हैं, वैकल्पिक रास्ते पावर हासिल करने के, क्या वो सफल होंगे। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट बताती है कि जब बिजली इतनी देर न आए, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर में रह रहे हो, देश की राजधानी में रह रहे हो, आपकी जिंदगी बगैर बिजली के किस तरह रुक जाती है। रात के 2:30 बजे का वक्त, अचानक बिजली चली गई। दिल्ली ही नहीं, उत्तर भारत के 7 राज्यों में एक साथ अंधेरा छा गया। करीब 36 करोड़ लोग मुश्किल में फंस गए। संकट घंटों तक बना रहा। बिजली संकट का असर घर के अंदर ही नहीं, सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर भी दिखा। ट्रैफिक लाइट्स बंद हो गए, चारों तरफ जाम लग गया। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। हम किसी स्टेट की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इमीडिएटली टेलीफोन पे बात करते हैं, हम उनको मालूमात देते हैं, लेकिन ये रात में हो गया है, अभी एग्जैक्टली क्या हो गया है वही इंक्वायरी कर रहे हैं। ये 3 लोगों की कमेटी अपॉइंटमेंट की है उसका कारण ढूंढने के लिए। माना जाता है कि आगरा के एक प्लांट में फॉल्ट की वजह से यह संकट शुरू हुआ और नॉर्दर्न ग्रिड में लगा सुरक्षा सिस्टम इस फॉल्ट पॉइंट के असर को वहीं तक सीमित रखने में नाकाम साबित हुआ। इस बिजली संकट की वजह से दिल्ली में सोमवार देर शाम तक कई इलाकों में बिजली गुल रही। केंद्रीय बिजली मंत्री खुलकर इसकी जिम्मेदारी तय नहीं करना चाहते, लेकिन दिल्ली वासियों की नाराजगी झेल रही दिल्ली सरकार ने इस संकट के लिए यूपी, पंजाब और हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया।
ग्रिड फेल होने का कारण रहा। 500 मेगावाट पंजाब ओवरड्रॉ कर रहा था, 1500 मेगावाट के आसपास जो है यूपी ओवरड्रॉ कर रहा था, हरियाणा 580 मेगावाट ओवरड्रॉ कर रहा था। संकट इतना लंबा चला कि उद्योग जगत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सीआईआई का अनुमान है कि पावर कट की वजह से 550 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक देश में जरूरत से 9% कम बिजली उपलब्ध है। योजना आयोग का दावा है कि इस कमी की वजह से सालाना विकास दर 1.2% कम हो जाता है। दिल्ली का पीक लोड जो है 5600 से ऊपर जा चुका है। जनरेशन कैपेसिटी दिल्ली की 1500 मेगावाट ही रही है, तो ऑब्वियसली देयर इज ग्रेट नीड टू इंपोर्ट पावर इनटू दिल्ली। इस संदर्भ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर ग्रिड सिक्योरिटी। नॉर्दर्न ग्रिड की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नॉर्दर्न ग्रिड क्यों फेल हुआ, इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही, इस मामले की तहकीकात के लिए बिजली मंत्री ने एक हाई लेवल कमेटी गठित की है। हालांकि इस घटना के पीछे वजह चाहे जो भी रही हो, आज ये जरूरी हो गया है कि भारत सरकार नॉर्दर्न ग्रिड को और सुरक्षित बनाने के लिए एक नई पहल शुरू करे। दिल्ली में कैमरा पर्सन एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। 2001 में ये नॉर्दर्न ग्रिड कोलैप्स हुआ था, यानी कि एक लंबा वक्त है जिसके बाद ये घटना वापस। लेकिन पहला पॉइंट जिसे हिमांशु अपनी रिपोर्ट के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये नॉर्दर्न ग्रिड जो कोलैप्स हुआ, जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी बिजली की समस्या पैदा हुई, क्या ये बहुत आसानी से वापस हो सकता है या कभी कभी होता है 10-11 साल में एक बार होने वाली घटना? देखिए, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के इक्विपमेंट लगाए हैं, वो लोग जो उसको मैनेज कर रहे हैं, मैन कर रहे हैं, उनकी काबिलियत कितनी है, उनकी ट्रेनिंग एजुकेशन कैसी है। और उसके अलावा साथ में ये देखना पड़ता है जो तमाम सारी जो आपने पूरी व्यवस्था बनाई है उसके अंदर वो लोग जो वहां से पावर ड्रॉ करते हैं। जैसे कल का जो हादसा हुआ, कहा जाता है कि राजस्थान में सडनली डिमांड नीचे चली गई और यूपी से बढ़ गई, क्योंकि राजस्थान में इतवार की रात को बारिश हुई थी, तो वहां से डिमांड कम हुई, तो उससे बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रिपिंग शुरू हुई और उसके बाद जो है उसका कास्केडिंग इफेक्ट हुआ, लिहाजा जो है सब जगह ये बिगड़ गया। अब ये हम मूलभूत प्रश्न ये आता है कि क्या जिस तरह का हम सिस्टम बना रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो सारा कुछ आधारित है जो पश्चिम में काफी हद तक होता है, ग्रिड सिस्टम है वो। क्या ग्रिड सिस्टम जो काफी सोफिस्टिकेटेड होता है, जिसके लिए सोफिस्टिकेशन के साथ साथ बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होती है, खास तौर से वो लोग जो उसे पावर ड्रॉ करते हैं, क्या उस तरह का डिसिप्लिन हमारी स्टेट्स में या जो हमारी यूटिलिटीज है उनके पास है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न जो मूलभूत प्रश्न है कि अगर हम मान लिया पावर ग्रिड भी बनाए, जरूर बनाना चाहिए, पूरी दुनिया में बन रहे हैं और हम तो इंटरनेशनल पावर ग्रिड की बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जब भी बड़ी जल्दी मध्य एशिया चीन के साथ हमारे ग्रिड कनेक्शन हो जाएंगे, पूरे देश में 5 पावर ग्रिड हमारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, साउथ को छोड़ करके बाकी सारे ग्रिड जो है इंटरकनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भारत जैसे देश में जो घनी आबादी वाला देश है, जहां पे एजुकेशन कम है, जहां पे डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है, जहां एनर्जी गवर्नेंस काफी पुअर है और बाकी गवर्नेंस भी काफी पुअर है, ऐसे में क्या खाली ग्रिड के ऊपर आप देश का जो आर्थिक भविष्य उसको छोड़ सकते हैं? India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.